हेलो बच्चों। देखो, इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे रोल्स लॉ के बारे में। टॉपिक होता है सॉल्यूशन चैप्टर का, क्लास 12 के अंदर। देखो बच्चों, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है बच्चों, और कंटेनर में हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, देखो इसके अंदर हमारे पास जो ए कंपोनेंट है वो भी वेपर क्रिएट कर प्रेशर क्रिएट करेगा, और बी कंपोनेंट भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, बिकॉज ए एंड बी आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है बच्चों जो प्रेशर क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जो इनका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो पी ए हमारे पास होता है पी नोट ए एक्स ए, और बच्चों पी बी जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी नोट ए और पी नोट बी हमारे पास क्या होता है बच्चों, पी नोट ए होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी नोट बी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। और जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास है रोल्स लॉ, ठीक है। अब बच्चों रोल्स लॉ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक हमारे पास क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो तो आइडियल सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होता है विच फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सारी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन पे ये हमारा रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि बच्चों ये रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कंडीशंस होती हैं क्या, कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब होता क्या है, जैसे अब हमारे पास बिफोर मिक्सिंग की बात करें तो वहाँ पे सारे ए के कॉम्पोनेंट है और बी के कॉम्पोनेंट है। तो जो इंट्रैक्शन ए का है और जो इंट्रैक्शन बी का है वही सेम इंट्रैक्शन किसका होता है, ए और बी का। ए और बी का मतलब होता है बिफोर मिक्सिंग। तो बच्चों जो इंट्रैक्शन हमारा बिफोर मिक्सिंग है वही हमारा इंट्रैक्शन कैसा होगा, आफ्टर मिक्सिंग होगा। तो बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इंट्रैक्शन हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन और टोल्यूइन। तो जो बेंजीन बच्चों हमारे पास होता है वो नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर के अंदर हमारे पास अगर लंडन फोर्सेस प्रेजेंट है तो टोल्यूइन के अंदर भी क्या है, लंडन फोर्सेस है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। और आफ्टर मिक्सिंग भी दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर है, तो अगेन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में आइडियल सोल्यूशन जो हमारे पास आता है इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस हमारे पास दो होता है, तो ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास जो होता है ना वो कहाँ पर होता है बच्चों, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो कंडीशन हमारे पास है, पहला एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो ए पे, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू जीरो और एक्स बी की वैल्यू वन। तो बच्चों अगर एक्स ए हमारा वन है और एक्स बी जीरो है तो जो भी प्रेशर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पी नोट ए। ऐसे दूसरे एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पी नोट बी। हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आता है ये आ जाता है किसके लिए, आइडियल कंडीशन के लिए। तो ये हमारे पास हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ ए का कर्व, और ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी का कर्व। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन आता है। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चों, जो फॉलो किसको करेगा,
रोल्स लॉ। ठीक है, नॉन आइडियल क्या होगा, जो प्रेशर जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर विच डज नॉट फॉलो रोल्स लॉ, इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं बच्चों, अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है कम हो या हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है बच्चों रोल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और बच्चों अगर हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया एज कंपेरिजन विद द रोल्स लॉ या आइडियल बोल लो, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, एक हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, व्हेन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द रोल्स लॉ, और नेगेटिव कब होगा, व्हेन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द आइडियल कंडीशन या रोल्स लॉ। तो जो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का कैसे होता है, जब मिक्सिंग करने के बाद बच्चों जो हमारा इंटरेक्शन है ना वीक हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी जो हमारे पास है आफ्टर मिक्सिंग उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, वीक होगा, और बिफोर मिक्सिंग हमारा इंटरेक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आता है बस को इस चीज़ का, इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, तो ये बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल किसके हो गए, पॉजिटिव डेविएशन के। तो देखो बच्चों यहाँ पे ग्राफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, तो जो डॉटेड लाइन हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल कंडीशन को। आइडियल कंडीशन कौन सी होती है, अभी पढ़ा था हमने, जो फॉलो किसको करता है, रोल्स लॉ को। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर है वो आइडियल से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारी जो कर्व होगी वो आइडियल के बच्चों ऊपर से आती है। ठीक है, तो जो आइडियल कंडीशन है उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। ऐसे नेगेटिव में अपना पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो नेगेटिव के अंदर बच्चों क्या होगा देखो, तो हमारे पास जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, ए और बी जो इंटरेक्शन है ना वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, मतलब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हमारा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है फिनोल एंड एनिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहाँ पे देखो क्या है, बिफोर मिक्सिंग यहाँ पे डाइपोल डाइपोल था, आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों डब हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आफ्टर मिक्सिंग हमारे बीच पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हमारा क्या आएगा, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, इससे आइडियल कंडीशन से। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों इसका, तो ग्राफ के अंदर भी जो आइडियल कंडीशन हमारे पास है डॉटेड लाइन की, तो ग्राफ हमारा इसके नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी। तो जितनी भी हमारे पास कर्व होंगी बच्चों सारी की सारी आइडियल के नीचे से पास होंगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है प्रेशर का कम होना। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट था इसका। आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन। हमारे पास दो कंपोनेंट गिवन, अभी हमने देखा था कि बेंजीन और टोल्यूइन हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो बच्चों बेंजीन और टोल्यूइन का जो प्योर स्टेट में है वेपर प्रेशर गिवन है, तो हमारे पास गिवन है बच्चों पी नॉट बेंजीन कितना गिवन है हमारे पास में 160, और पी नॉट टोल्यूइन हमारे पास गिवन है बच्चों 60। ठीक है, तो एक गिवन है 160, दूसरा गिवन है 60। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज इन कॉन्टेक्ट विद द इक्वीमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। बच्चों तो हमारा सॉल्यूशन है ना वो इक्वीमोलर है। इक्वीमोलर का मतलब होता है जितने मोल्स बेंजीन के हैं उतने ही मोल्स किसके हैं, टोल्यूइन के। किसमें बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पूछा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज। बच्चों जब हम वेपर फेज की बात करते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ किसका यूज करते हैं, प्रेशर गैसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं। तो
बच्चों सबसे पहला हमारे पास काम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन है, टोल्यूइन गिवन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पी नॉट टोल्यूइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। देखो बच्चों दोनों के मोल्स बराबर है, तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा बेंजीन का वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में टोल्यूइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5, तो एक्स भी अगर 0.5 है तो एक्स टी भी क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि बच्चों में पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो 160 मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस 60 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 और ये हो जाएगा 30, तो हमारे पास आ जाएगा 110। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लगाएंगे डॉल्टन्स लॉ। तो डॉल्टन्स लॉ कहता है प्रेशर ऑफ एनी गैस जैसे पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, हम ये बोलते हैं। ठीक है, पी ए का मतलब क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस ए, वाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई ए का मतलब होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज या गैस स्टेट। तो बच्चों जो डॉल्टन्स लॉ हमारे पास है ना वो गैसेस के लिए होता है। ठीक है, तो सेम अब हम यहाँ पे किसके लिए लगाना है, ये टोल्यूइन के लिए लगाना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ टोल्यूइन बच्चों क्या हो जाएगा पी नॉट टी इंटू एक्स टी, तो हमारे पास कितना आ गया था 60 इंटू 0.5 दैट मीन्स 30, तो प्रेशर ऑफ टोल्यूइन आ गया 30, मोल फ्रैक्शन निकालना है और टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास में 110, तो वाई टी इज इक्वल टू 30 अपॉन में 110, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.27, दैट मीन्स ऑप्शन जो सी हमारे पास है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना अगर वेपर फेज की बात करेगा तो बच्चों में किसका यूज़ करना है डॉल्टन्स लॉ का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अप्लाई किस पे होता है गैसेस पे, और रोल्स लॉ बच्चों अप्लाई होता है सॉल्यूशन पे। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो रोल्स लॉ के हिसाब से लिखा था सॉल्यूशन के लिए, जब हमने गैसेस की बात की तो हमने किसका यूज़ किया डॉल्टन्स लॉ का, तो दोनों लॉज को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टोर, इसका मतलब पी नोट ए बच्चों हमारे पास दे दिया कितना 70, इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.2, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन बी का कितना दे दिया 0.2 दे दिया, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 84, तो बच्चों प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया, टोटल प्रेशर कितना दे दिया 84, क्या पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज, मतलब पी नॉट बी जो हमें बच्चों वो बताना है। ठीक है, तो अगेन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे बच्चों रोल्स लॉ लगाएंगे, तो रोल्स लॉ क्या कहता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास कितना है 84, पी नॉट ए हमारे पास कितना गिवन है 70, बच्चों जो एक्स ए है ना वो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो बच्चों जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो सबका सम 1 के इक्वल होता है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, तो एक्स ए हमारे पास है नहीं, एक्स बी हमारे पास है, तो 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.8, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से प्लस पी नॉट बी इंटू 0.2, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 56 प्लस में 0.2 इंटू पी नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ से पी नॉट बी निकाल लेंगे, 84 में से 56 को माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, 28 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 140 टोर। ठीक है बच्चों, तो जो अगेन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg। बच्चों देखो वाटर जो हमारे पास होता है ना वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो पी नॉट बी मान लेते हैं इसको, बी सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ए से, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है।
तो बच्चों पी नॉट भी हमारे पास जो गिवन है ना वो गिवन है 23.8, ठीक है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो बच्चों सुक्रोज जो हमारे पास है ना वो सॉल्यूट हो गया, सुक्रोज हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। विद मोल फ्रैक्शन 0.1, तो बच्चों जो मोल फ्रैक्शन हो गया सुक्रोज का वो कितना आ गया, 0.1 आ गया। और हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मतलब पी एस हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान रहे जो सुक्रोज हमारे पास होता है ना वो होता है नॉन वोलाटाइल सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारे पास सुक्रोज है, ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। दैट मीन्स पी नोट ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, अगेन रोल्स को अप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है बच्चों। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नोट ए हमारे पास हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई में एक्स ए प्लस पी नोट बी हमारे पास गिवन है 23.8। और बच्चों एक्स बी निकाल लेंगे। देखो एक्स ए हमारा कितना है 0.1, तो बच्चों एक्स बी कितना हो जाएगा 0.9, क्योंकि स्टैंडर्ड रिलेशन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो बच्चों उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0.9 से। तो जो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 21.42 mm एच जी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर अगेन, ठीक है। तो 21.42 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बच्चों देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, रोल्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास है। कह रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर 500 एंड 200, दैट मीन्स पी नोट ए हमारे पास गिवन है 500 और पी नोट बी हमारे पास गिवन है 200। बच्चों जो यूनिट गिवन है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों के लिए respectively. If vapor pressure of solution of A and B containing 0.2 mole fraction of A will be, that means pressure of solution बच्चों हमें बताना है और 0.2 मोल फ्रैक्शन किसका है A का, that means XA is given as 0.2, तो XB हमारे पास हो जाएगा 0.8। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लगाएंगे, रोल्स लो P नोट A XA प्लस P नोट B एक्स बी। तो पी नोट ए कितना हो जाएगा हमारे पास में 500 मल्टीप्लाई में 0.2 और ये बच्चों आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 0.8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस में 160। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 260 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों अगेन देखो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू आर मिक्स्ड। बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो पी है वो कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू कितना हो गया हमारे पास में 2। व्हाट विल बी देयर टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों में बताना है इफ द पार्शियल प्रेशर आर 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स पी नॉट पी जो हमारे पास है बच्चों वो 80 है और पी नॉट क्यू जो हमारे पास है दैट इज 60। अगेन बच्चों रोल्स टू लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट पी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस पी नॉट क्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। अब बच्चों देखो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू। तो 3 अपॉन में 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। सो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट पी हमारे पास कितना गिवन है बच्चों 80, तो 80 मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ पी 3/5 प्लस में 60 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 24, दोनों का ऐड करेंगे अगेन हमारा आंसर आ जाएगा 72 टोर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।